हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप होम स्टूडियो के अंदर प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो अपने वोकल को। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिकॉर्डिंग मैं करता हूं अपने होम स्टूडियो में, वही आपको बताने वाला हूं। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए ये लाल किताब जो आपने पढ़ी होगी। लाल किताब, ये लाल बॉक्स आपको चाहिए होगा। इसको बोलते हैं ऑडियो इंटरफेस, तो सबको पता होगा। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, कोई भी आपके पास जो भी कंपनी का है। तो मेरे पास है फोकसराइट का। तो उसके बाद आपके पास होनी चाहिए XLR केबल, जो कि जाएगी इनपुट। यहाँ पर दो इनपुट आपको दिख रहे होंगे। किसी भी इनपुट में आपको लगाना है जो भी आपके पास ऑडियो इंटरफेस है। तो ये जाएगा इस तरह से यहाँ पर। ओ अबे घुस जा। तो इस तरह से आपने ये केबल जोड़ देनी है। इसके लिए चाहिए आपको कुछ हाई क्वालिटी माइक, जो है कंडेंसर माइक्रोफोन, जिसमें फैंटम पावर आपकी ऑन हो, इस तरह का माइक। तो ये है ल्यूइट का 440 प्योर। कोई भी आपके पास कंडेंसर माइक्रोफोन होना चाहिए जिसके थ्रू आप स्टूडियो क्वालिटी वाली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके बाद चाहिए आपको छड़ी, जो कि अंधे की छड़ी। ये चाहिए आपके पास माइक स्टैंड। तो ये माइक शॉक माउंट आपके पास होगा। इससे क्या होगा, जो आपकी वाइब्रेशन है वो माइक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो माइक को हम फंसाएंगे सीधा तो सीधा इस तरह से यहाँ पे। ये हमारा माइक सेट हो गया है। तो उसके बाद हम जो ये XLR केबल है उसको डालेंगे माइक में, इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी गई माइक्रोफोन में। तो ये माइक्रोफोन हमारा सेट हो गया है। तो नेक्स्ट चीज़ चाहिए आपको ये छननी, जिससे कि आप चाय छानते हो। तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं इधर। कई बार क्या होता है, कई सिंगरों को दमे की बीमारी होती है, वो फूकते ज़्यादा है, समझ रहे हो, फूकते ज़्यादा है। तो उसके लिए ये होता है ताकि आपके प्लोजिव्स एंड वाली साउंडें भी ये थोड़ा सा रिड्यूस करे, और आपकी जो ब्रीदिंग वाली साउंड है वो भी काफ़ी कम कैप्चर करे। तो सबसे पहले डिस्टेंस पे आते हैं। कितना डिस्टेंस, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कितना डिस्टेंस। अबे शेमड़े रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना पहले। ओके ओके। कहाँ से उठा के ले आते हैं, जागरण वाले सिंगल लेके आओ मैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो डिस्टेंस आप 6 इंचज़ रख सकते हो या 9 इंचज़ का डिस्टेंस रख सकते हो अपने पॉप फिल्टर से। अपने जो सिंगर है उससे इतना डिस्टेंस रख सकते हो आप माइक से थ्रू। तो इतना डिस्टेंस रख सकते हो आप 6 इंचज़, या फिर अपना इतना। बाकी अपने वोकल जो वोकलिस्ट है उसकी रेंज के हिसाब से आपने डिस्टेंस को मेंटेन करना है। जिसकी जितनी हैवी वॉइस है उसी हिसाब से आप उसको क्लोज रख सकते हो। ठीक है, किसी का मोटा गला होता है, काफ़ी भारी वॉइस होती है, बेस टोन होती है जिसकी, जैसे कि इसकी है। तो आप उसको थोड़ा सा क्लोज रख सकते हो, 6 इंचज़ रख सकते हो। अगर किसी की पतली है, फीमेल सिंगर है, तो उसको थोड़ा सा आप वाइड रख सकते हो। ठीक है, 6 एंड 9 इंचज़। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, आपने पहले मेंटेन करना है अपना जो बीच में कहीं सेंटर में ऐसे दीवार से चिपक के आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। तो थोड़ा सा मेंटेन रखना है। सेंटर में ले लो जहां आपकी फ्रीक्वेंसी सही आ रही है। तो EQ में EQ ऑन करके आप पहले फ्रीक्वेंसी देखो, थोड़ा सा क्लोज आके गाओ। जैसे यहाँ पर हमारे जो सिंगर है, तो इस तरह से क्लोज आके, या फिर आप उसको जब आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं आ रही, आपकी पतली वॉइस है, तो और ज़्यादा क्लोज आके आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ज़्यादा ही तीखी वॉइस है तो थोड़ा सा दूर जाके, अगर आपको बेस टोन चाहिए। ठीक है, बाकी अपने स्केल के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो जिस हिसाब से। तो पहले आप सिंगर को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखो। अबे यो ब्रो। ओके। वो अपनी मुंडी ना हिलाए बस पहले। अरे पहले सेटिंग तो करने दे, बताने दे लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। कई लोग क्या होता है, नेजल का ज़्यादा यूज करते हैं, नाक से ज़्यादा गाते हैं। तो अब जो माइक का जो लेवल है, जो किस तरह से आपने उसको हाइट को मेंटेन रखना है। ठीक है, जो थोड़ा सा बेसी वॉइस है जिसकी, वो उसका आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो लेवल है माउथ से, उसको इस तरह से मेंटेन कर सकते हो ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है सही से रहे। मतलब नाक की थोड़ा सा, मतलब इस तरह से मेंटेन कर सकते हो आप, ताकि थोड़ा सा वो नेजल वाली साउंड भी आए, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर ले। कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल्स होते हैं नोज नाक से काफ़ी ज़्यादा गाते हैं। जो पतले सिंगर्स होते हैं, वॉइस जिनकी काफ़ी हाई होती है, जो नेजल वाली साउंड आती है आपके मिक्स में काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका नोज़ है किसी भी सिंगर का, तो उससे थोड़ा सा माइक आप डाउन कर सकते हो, हल्का सा उसको डाउन कर लो। तो हल्का सा क्या कर सकते हो, जो उसकी नाक से थोड़ा सा नीचे रख लो माइक, ताकि उसका जो बेस साउंड है, क्योंकि पतली वॉइस होती है, लड़कियों की होती है या फिर कोई जिसकी पतली आवाज़ होती है, तो आप क्या कर सकते हो, जो चेस्ट का पोर्शन है वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाए, और नोज को थोड़ा सा, नाक को थोड़ा सा नाक से नीचे प्लेस करें अपने माइक को। बाकी आप EQ को पहले EQ में देखें, सेंटर में ले, कहीं बीच में माइक को ले, ताकि EQ से आपको समझ आ जाए कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दो चीज़ें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप रिकॉर्डिंग करना है। जो वोकलिस्ट है उसको पहले देखना है, उसकी 2-4 डेमो रिकॉर्ड कर देने हैं, उसके बाद आपने मेंटेन रखना है कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से आ रही है।
तो हेडफोन्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को रिकॉर्डिंग करते हुए। तो हेडफोन्स क्लोज बैक आपको लेने हैं, क्लोज बैक जिसमें आवाज़ आपको सुनाई दे, बाहर ब्लीड ना हो आवाज़। जितना हो सके क्लोज बैक हेडफोन आपने लेनी है जिसमें साउंड आपको बिल्कुल सुनाई दे, ताकि वो कैप्चर ना हो साउंड। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी रिकॉर्डिंग मेरे पास ऐसी आती है जिसमें हेडफोन ब्लीडिंग हो। तो आप क्या कर सकते हो कि जितना हो सके जितनी आपकी रिकॉर्डिंग इनपुट, जो जितना आपका इनपुट सही रहेगा उतनी अच्छी आपकी आउटपुट निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्लोज बैक हेडफोन आप यूज करोगे तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ताकि आपके जो आपका म्यूजिक बज रहा है, हेडफोन पे आ रहा है म्यूजिक ऑडियो इंटरफेस से, उसकी साउंड माइक में रिकॉर्ड ना हो। तो माइक काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसमें क्या होता है बाद में कंप्रेशन के बाद क्या होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा और उस बीच बीच में आपको वो सुनाई देगा, उतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। सारा कुछ आपके पास, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि किस तरह से आपने डिस्टेंस रखना है, 6 इंचेस, 8 इंचेस, या फिर आपका कोई सिंगर हाई फ्रीक्वेंसी में गा रहा है तो थोड़ा सा 9 इंचेस तक डिस्टेंस आपने रखना है। अगर कोई बेस साउंड वाला है तो उसको आप 6 इंचेस तक रख सकते हो। बाकी आप EQ में देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ होती है जो लेटेंसी की काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको ऑडियो सेटिंग कर देनी है। जैसे कि मैं ऑडियो सेटिंग यहाँ पर कर लेता हूँ। जो आपकी बफर लेंथ है, कोई भी आपका जो ड्राइवर है वो आपने सेट कर लेना। जो भी आपके पास ऑडियो इंटरफेस है उसका ड्राइवर आपने इंस्टॉल करके सेट कर देना है। तो मैं FL ASIO यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँगा तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो आपने जो भी आपके पास है वो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद मेन चीज़ आती है बफर लेंथ। बफर लेंथ को अगर क्लिक करोगे तो जितना हो सके आप कम करो रिकॉर्डिंग के टाइम, जितना हो सके उतनी बफर लेंथ कम होगी। 256 मेरे पास सबसे कम है। तो यहाँ पर देखो आपको 6 मिलीसेकंड का जो डिले है टाइम आपको सुनाई देता है, इको जो डिले सुनाई देता है। आप गाते हो थोड़ा सा लेट आपको आवाज़ आती है, तो यही कारण होता है। तो कोई भी और आप लोगे तो उसमें आपका 64 तक हो सकता है, 128 तक हो सकता है। तो जो भी आपका PC, जहाँ तक आपका PC सपोर्ट करता है, उसका CPU सपोर्ट करता है, वहाँ तक आपने कम कर देना है रिकॉर्डिंग के टाइम। उसके बाद जब भी आप प्रोडक्शन में बैठो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ आपने सब मेन ध्यान रखना है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। उसके बाद हम क्या करेंगे रिकॉर्डिंग की तैयारी। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना, यहाँ पर प्लस पे जैसे भी आप राइट क्लिक करोगे वैसे देखो एक इंसर्ट आ जाएगा। ये माइक इंसर्ट है आपके पास, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार इंसर्ट यहाँ पर आपके पास शो होगा। तो मैं पहला इंसर्ट लेता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका रीनेम करके इसको वोकल, यहाँ पर प्रीसेट में जाके वोकल इसको रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपने एड लिप्स वगैरह अगर करने हैं तो राइट क्लिक करके इस तरह से आप ले लो। उसके बाद इसको रीनेम कर दो और इसका नाम आप रख सकते हो एड लिप्स। जिस तरह से आपके पास, सॉरी क्या हो गया, एड लिप्स। ठीक है, तो एड लिप्स, तो इसको आप अलग सा कलर दे सकते हो ताकि आपके एड लिप्स अलग से जो प्रोसेस हो, और उसके बाद अलग से प्रोसेस करना है अपने, ताकि अलग अलग चैनल आपके पास यहाँ पर बन जाए, ताकि आप सब चीज़ों को अलग अलग प्रोसेस करें। तो उसके बाद अगर आपके पास कोरस वगैरह है, DT है, डबल टेक है, तो इसको आप यहाँ पर DT, ठीक है, तो डबल टेक अगर लेने तो इसको DT राइट रख सकते हो नाम इसका। और एक इंसर्ट और लेंगे हम तो इसको आप क्या कर सकते हो, DT लेफ्ट। ठीक है, जितने भी टेक्स आपने लेने तो उसका आप अलग से ये बनाओगे। तो उसके बाद F2 में यहाँ पर जाके इसका कलर चेंज कर लूँगा। ठीक है, ये टेम्पलेट आप सेव करके भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपको इजी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैन वोकल जो आपका लीड वोकल है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, जितने भी आप टेक्स लोगे उसी हिसाब से यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करूँगा, मैं वोकल रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पर इनपुट 1, जहाँ मेरा माइक इंसर्ट हो रखा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डबल आवाज़ आ रही है तो इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑडियो क्लिप है जो वो ऑन कर देना है रिकॉर्डिंग के टाइम। नहीं, अगर आप ऑफ करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ऑडियो पे जाके यहाँ पर ऑन कर देना है इसको। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन करके, वैसे आपका वोकल यहाँ पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से देखो जो आपके वोकल्स है वो डबल यहाँ पर जितने टेक्स होंगे वोकल्स के लीड के वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। ठीक है, तो और एक बार मैं रिकॉर्ड कर, तो ऑटोमेटिक देखो ये डुप्लीकेट कर देगा जो वोकल की लेयर बना रखी है। देखो नीचे की ओर ऑटोमेटिक ही बहुत सारे यहाँ पर जितने भी आप टेक्स लोगे, तो हमेशा याद रखना बहुत सारे टेक्स लेने। जौन से टेक्स होगे उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करके आप अच्छी तरीके से, जो आपको नीचे वाला ये पसंद आए, ऊपर वाला ऐसे पसंद आए, तो आपस में इसको अच्छी तरीके से आप मर्ज कर सकते हो इस तरह से, ताकि वो वन टेक में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके बाद एड लिप्स, तो इसको आप बंद कर लोगे। उसके बाद बंद करोगे तो उसके बाद जाओगे एड लिप्स वगैरह, जो भी आपके पास एड लिप्स वगैरह आपने ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर इंसर्ट ऑन कर दोगे। तो मैं यहाँ पर माइक को बंद कर देता हूँ एक बार, अपनी आवाज़ मेरे को नहीं सुनाई दे। ठीक है, ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि डबल आवाज़ मेरे को इसी कारण सुनाई दे रही है क्योंकि लेटेंसी काफ़ी है।
और डबल आवाज़ इस तरह से सुनाई दे रही है, तो वो कैप्चर कर रहा है इस वजह से, FL EQ की वजह से। तो इसके नीचे आप रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, ये कम ऑन, तो इस तरह से जो आपके रैप के एडलिप्स वगैरह आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। मल्टीपल आपके पास देखो नीचे यहाँ पर, अगर कहीं और आपने एडलिप्स यहाँ पर चेंज करना है ये, तो आप देखो ये कम ऑन, तो इस तरह से देखो नीचे मल्टीपल इसके जो लेयर आपके पास ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो उसके बाद इसको बंद कर लोगे आप, ठीक है, जैसे जैसे। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग करने में काफ़ी इजी आसानी रहेगी जब जब आप इसको यहाँ पर देखो अलग से एडलिप्स बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं आपने एक ही लेना है यहाँ पर, तो इस तरह से आप पहले एक टेम्पलेट बना दो, तो अच्छे तरीके से आपके पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। जो लेफ्ट राइट डबल टेक है, लेफ्ट राइट कोरस वाला फील देना है, तो आप उसको डबल टेक यहाँ पर उसका माइक ऑन कर दो इस तरह से, इनपुट 1, और उसके बाद आप यहाँ पर डबल टेक कोरस वगैरह आपने रिकॉर्ड करना है, तो अलग से आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो आपको मिक्सर में जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं कि एक ही चैनल लेते हैं, उसी के अंदर सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हम सारे। तो इस तरह से आप अलग अलग आपने टेम्पलेट ऑन कर देना। तो लास्ट चीज़ आती है आपके लेवल्स। तो लेवल्स जो इनपुट है आपका, तो वो आपने किस तरह से रखना है। तो इनपुट मैं यहाँ पर जो दूंगा, तो इस तरह से आप, काफ़ी लोग बोलते हैं -6 रखो, -9, जितना लाउड जा रहा है -9 तक या -6 तक, क्लिप ना करना। तो जो आपका ऑडियो इंटरफेस का जो गेन है उसको आपने इस तरह से सेट करना। अगर मैं गेन को नीचे ले जाऊं तो देखो काफ़ी कम साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो आपने क्या करना है, गेन को इतना रखना है कि ताकि जितने भी हाई लेवल में सिंगर गा रहा हो, जितना भी ऊंचा गा रहा हो, वो -9 या -6 से ऊपर ना जाए। जैसे मैं यहाँ पर आराम से गाता हूँ और एकदम लाउड गा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्लिपिंग आपको नज़र आ रही होगी। हेलो हेलो, तो यहाँ देखो आपको क्लिपिंग नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपने सेट करना है, जितना आपका हाईएस्ट जा रहा है वोकलिस्ट, उतना आपने सेट करना है। ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट जितना जा रहा है वो क्लिप ना करे, वो रेड इंडिकेट ना करे। इस तरह से आपने गेन को सेट करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टेप जिसके थ्रू आप अपने वोकल को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो होम स्टूडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो, एक बार आप ध्यान दो, एक बार ट्राई करके देखो। माइक प्लेसमेंट, मेन चीज़ माइक प्लेसमेंट है। माइक को समझो और उसकी डिस्टेंस को समझो, और फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको दिखाई उसको भी समझो, एनालाइज करो। 2-4 टेक लो, जो भी आपके पास क्लाइंट आता है उसके 2-4 टेक्स लो और उसको एनालाइज करो। अगर आप होम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये होम स्टूडियो वाली वीडियो थी, किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को कर सकते हो। अगर आपके पास वोकल बूथ है, अगर आप बना सकते हो तो आप वोकल बूथ भी बना सकते हो, नहीं तो जिस तरह के अकॉस्टिक पैनल है रॉकवूल वगैरह वाले, इसको आप यूज करके थोड़ा सा जो रूम रिवर्ब है उसको कम कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी इनपुट होगी उतनी अच्छी आपकी आउटपुट होगी। जो ये स्टेप्स थे इसको आप फॉलो करें। तो कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा इस वीडियो में वो भी कमेंट डाउन करो, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी मेरे को बता दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।